हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण मलिक है और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा आज अपने चैनल पे एक रिव्यू वीडियो डाल देता हूँ। आज की वीडियो में ना मैंने एक वायरलेस माइक्रोफोन मंगाया अपने लिए। फिलहाल अभी जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इसकी साउंड आप मेरे डायरेक्टली आईफोन 13 प्रो के माइक से सुन रहे हैं। लेकिन मैंने ना जब कहीं भीड़ भाड़ में रिकॉर्ड करते हैं आवाज़ क्लियरिटी के लिए प्रोटोनिक्स का ब्लॉगमेट 13 माइक ऑर्डर करा है, जो मुझे अमेजोन से 2200 मतलब 2200 रुपये के आसपास का पड़ा है। तो आज की वीडियो में आपको इसकी रिव्यू दिखाऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और कैसे इस माइक की साउंड क्वालिटी है वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले करते हैं अपने माइक को अनबॉक्स। तो जैसे कि मैंने ये माइक मंगाया प्रोटोनिक्स का ब्लॉगमेट 13। मेरे पास एक पुराना माइक भी था ग्रीन एरो का, जो कि मैंने 2000 रुपये के आसपास का आज से 2 साल पहले मंगाया था। इसको दूसरी वीडियो में कंपेयर करके दिखाऊंगा। और दूसरा मेरे पास एक 10,000 रुपये वाला होली लैंड का माइक भी है। ये भी इसके अंदर 2 रिसीवर ट्रांसमीटर आते हैं। इन तीनों की साउंड कंपेयर मैं आपको इसके अगली वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको प्रोटोनिक्स का ब्लॉगमेट 3 की अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम इसके डब्बे को खोलते हैं तो इसके अंदर से हमें माइक निकलता है। इसको खोल देते हैं पहले। तो ऐसा ये कुछ डब्बा खुलने के बाद आता है और इसके अंदर एक माइक निकलता है, माइक का बॉक्स निकलता है। और इस बॉक्स के ऊपर ही देखो आपको बैटरी परसेंटेज दिख जाती है कि इसके अंदर कितनी बैटरी है, 65%। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर मुझे मिलते हैं 2 ट्रांसमीटर। देखो एक छोटू सा ट्रांसमीटर है, इसको आप क्लिप के थ्रू भी लगा सकते हैं। इसके पीछे मैग्नेटिक क्लिप आती है, इसको आप देखो ऐसे हटा सकते हो और ऐसे लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक क्लिप है ये। और इसके अंदर कनेक्शन का लाइट है, बैटरी का लाइट है, म्यूट करने का लाइट है और नॉइज़ कैंसिलेशन का लाइट है और प्रोटोनिक्स की बैजिंग है। तो फिलहाल ऐसा ये छोटू सा रिसीवर, देखो मेरा थंब है, मेरे थंब के बिल्कुल नीचे आ गया, मतलब एक अंगूठे के साइज़ का ये माइक का रिसीवर है। तो ये कुछ ऐसे छुटकू सा रिसीवर है। तो 2 इसके अंदर रिसीवर मिलते हैं और एक इसके अंदर हमें ट्रांसमीटर मिलता है जो हमारे फ़ोन में लग जाता है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइप सी का है, लेकिन इसके साथ हमें दूसरा कनेक्टर भी मिलता है जिससे हम इसको आईफोन में लगा सकते हैं। तो इसको भी खोल के दिखा दूँ मैं आपको। उसके बाद हमें इसके अंदर मिलता है, क्या मिलता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ हमें ये वारंटी कार्ड मिलता है, जिसका हमें कुछ ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल वारंटी रजिस्टर करने के लिए। और इसकी एक बुकलेट मिलती है जिसके अंदर इसकी डिटेल्स लिखी हुई है कि इसको यूज़ कैसे करना है, किस फ़ोन के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऐसे इसको फ़ोन में लगाना है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इनको भी साइड में करते हैं। फिर उसके बाद हमें मिलता है एक पाउच जिसके अंदर हम इस माइक को रख पाते हैं। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा ये पाउच है। इसके अंदर हम इस माइक को, इसके डब्बे को ऐसे डाल देंगे और फिर हमारा ये माइक रेडी हो जाएगा। हमें ये डब्बे की ज़रूरत नहीं कैरी करने की। और इसके साथ साथ हमें एक मिलता है USB-C to लाइटनिंग कनेक्टर, जिससे हम अपने माइक को आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैं आपको माइक दिखाता हूँ, माइक के अंदर में जो 2 रिसीवर मिलते हैं उसको तो हम लगा लेंगे कॉलर पे, लेकिन ये जो रिसीवर है ना, इसको अगर टाइप सी का फ़ोन है, जैसे कि मेरे पास ये सैमसंग का फोल्ड फ़ोन है, इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है, तो इसके अंदर तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लगा दूंगा तो ये लग गया। लेकिन देखो द USB अनलॉक योर फ़ोन डिवाइस, तो इसमें USB कनेक्ट होगी, माइक इसके अंदर कनेक्ट होकर वर्किंग हो गया। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये माइक जो है वर्किंग है। लेकिन अगर मेरे पास है आईफोन, जैसे कि मेरे पास ये आईफोन है, आईफोन में मेरे टाइप सी पोर्ट नहीं है, मतलब 15 के बाद वाले आईफोन में तो टाइप सी पोर्ट आता है, लेकिन इस वाले आईफोन में टाइप सी पोर्ट नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने एक लाइटनिंग कनेक्टर दिया है कि लाइटनिंग कनेक्टर को आप आईफोन में लगाओ और उसके पीछे आप ये माइक का रिसीवर लगा दो। तो ये भी आईफोन के अंदर ही माइक लग गया है। तो फिलहाल अब मैं आपको अगर आईफोन से माइक, ये माइक देखो, ये माइक है, इस माइक की आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना ये वाली, तो अब जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये इस माइक से सुन रहे हैं, जो मेरे हाथ में ये माइक है ना, और ये आईफोन के अंदर माइक लगा हुआ है। तो आप इस आईफोन से और इस माइक से ये वाली आवाज़ सुन रहे हैं। तो अब जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये इस माइक से सुन रहे हैं, जो मेरे हाथ में ये माइक है ना, और ये आईफोन के अंदर माइक लगा हुआ है। तो आप इस आईफोन से और इस माइक से ये वाली आवाज़ सुन रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये माइक जो है ये अपने आईफोन के अंदर लगा देना है। इसके रिसीवर के अंदर 2 लाइट है, वो लाइट जल जाएंगी जब आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा, और माइक का ये कनेक्शन वाली लाइट भी जल जाएगी। तो फिलहाल अभी हमारा ये माइक जो है ये कनेक्ट हो चुका है और इसके अंदर हमें 2 क्लिप मिलती है। देखो ये क्लिप है ना, ये ऐसे मैग्नेटिक होकर चिपक जाती है। दोस्तों इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो इसके जो मैग्नेट थी वो निकल गई। अब इसको फेविक्विक से मैग्नेट को चिपकाना पड़ेगा पहले माइक के अंदर, तब ये माइक काम करेगा। फिलहाल के लिए तो मैं आपको दूसरा माइक करके दिखाता हूँ कनेक्ट। वैसे तो चल गया ये भी, पर दूसरा दिखाते हैं। जैसे ये क्लिप है, इसको प्यार से हटाओ और अपना ऐसे चिपका दो। तो कहीं भी, जैसे मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ, इस शर्ट के अंदर ही मैं इस माइक को चिपका सकता हूँ ऐसे। ये क्लिप लेनी है मुझे अंदर की साइड और ये माइक मुझे बाहर की साइड लगा देना है। तो अब देखो ये माइक लग गया मेरे पास, मैग्नेटिक पूरा पक्का मैग्नेट है इसका। तो फिलहाल अब जो अगली साउंड आप सुनेंगे वो सुनेंगे आप प्रोटोनिक्स के माइक से। तो इस वाले माइक को मैं उस फ़ोन के अंदर लगा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसी साउंड आती है। तो दोस्तों अभी जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये प्रोटोनिक्स के ब्लॉगमेट 3 से सुन रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाया है।
ये पोर्टोनिक्स का व्लॉगमेट 3 है और इसके अंदर ना नॉइज़ कैंसिलेशन भी आता है। जैसे मेरे आसपास थोड़ी सी नॉइज़ आती रहती है तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हो। इसके ऊपर आपको एक बटन मिलता है। जैसे मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके दिखाता हूँ आपको आवाज़ में क्या फ़र्क आता है। जैसे ही मैंने बटन दबा दिया तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया। अब अगर आप खाली कमरे में बैठे रहते हैं तो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का इतना फ़र्क पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप चलते हुए सड़क पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का फ़र्क पता चलेगा। तो इसके लिए तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं। और दोबारा से मैं 2 बार इस बटन को, अब मैंने इस बटन को 2 बार दबा दिया था तो माइक म्यूट हो गया था, तो आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ऐसा कुछ है पोर्टोनिक्स का व्लॉगमेट 3। अब इसकी मैं आउटडोर में जाके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आउटडोर में कैसा साउंड करता है ये माइक। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ आउटडोर में रिकॉर्ड करने के लिए। ये माइक मैंने लगा रखा है पोर्टोनिक्स का व्लॉगमेट 3 और अब इसकी आवाज़ सुन रहे हो। अभी ज़्यादा तेज चिल्ला के भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, अब धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ मैं। तो फिलहाल इस माइक की आप साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पीछे का आपको शोर सुन रहा है तो मैं इसका एक बार बटन दबा के नॉइस, अब मैंने इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया तो अब आपको पीछे का शोर मेरा कम सुन रहा होगा। अब आपको सिर्फ सामने का या मेरी आवाज़ ही सुन रही होगी। अब देखो दोबारा से मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर देता हूँ तो आपको बैकग्राउंड का नॉइज़ भी आने लगेगा। अब मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दिया तो आपको आसपास का साउंड, हवा का साउंड, पीछे जो चिड़िया बोल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनका साउंड भी आने लगा होगा। तो ऐसा कुछ इसका साउंड क्वालिटी है। अब मैं आपको और दूर जाके दिखाता हूँ डिस्टेंस कितनी दूर से ये माइक पकड़ लेता है। तो अब देखो ये ना 2 रिसीवर आते हैं आपके पास। एक ट्रांसमीटर तो मैंने फ़ोन में लगा दिया और एक ट्रांसमीटर मैंने लगा दिया और एक ट्रांसमीटर युद्धवीर सिंह ने लगा दिया। हेलो सर बोल के दिखाओ कुछ। हेलो हेलो हेलो। अरे मतलब दूर जाके बोल दे कितनी दूर तक वो, मैं मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और युद्धवीर सिंह दूर चला जा रहा है तो हमारी दोनों की बराबर आवाज़ इसमें आती रहेगी। बोलता रहे भाई क्या कर रहा। हेलो 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 अरे हेलो नहीं, कहाँ जा रहा तू, वो भी चल के ये तो बता। मैं जा रहा आज तरुण के साथ। मेरे साथ कौन से खेत में जा रहा हूँ बता। तरुण के खेत में। तो देखो कितनी दूर चला गया युद्धवीर सिंह चलते हुए, लेकिन आवाज़ उसकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो फिलहाल ये देखो ये मैंने ग्रीन एरो का 2000 रुपये वाला माइक लगा लिया। इसकी आवाज़ ना थोड़ी सी फटी फटी आती है, मतलब आवाज़ तो सुन जाती है क्लियर जो हम बोल रहे हैं, पर फटी फटी आती है थोड़ी सी। तो इसीलिए ये वाला माइक बढ़िया नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा माइक पे अपग्रेड करा है। फिलहाल इस वाले माइक की भी आवाज़ आपको सुन तो रही है, अच्छी वीडियो हमारी है। क्लियरिटी वो वाली नहीं है जो उसकी है पोर्टोनिक्स के व्लॉगमेट 3 की, और होली लैंड वाले माइक की जो क्लियरिटी आती है वो इस माइक में नहीं आ पाती है। तो फिलहाल मैं ऐसे खेत में जा रहा हूँ चलते हुए। तो फिलहाल ये वाला माइक लगा के ग्रीन एरो का मैं ऐसे चलते जा रहा हूँ दूर दूर से। तो फिलहाल इस माइक की आवाज़ भी ठीक है। अगर आपको फ़ोन में माइक यूज़ करने के लिए बेसिक माइक चाहिए तो आप बेसिक माइक के लिए ये ग्रीन एरो का 2000 रुपये वाला माइक भी ले सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ माइक की आवाज़ आ रही है, मैंने आपको इसकी दिखा दी ग्रीन एरो वाले की। तो अब बाकी अब दिखाता हूँ मैं आपको होली लैंड वाले माइक की क्वालिटी कैसी आती है। तो दोस्तों अब मैंने होली लैंड का माइक लगा लिया, जो होली लैंड का लार्क M1 माइक है। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो होली लैंड के लार्क M1 माइक से सुन रहे हैं। और इसके अंदर भी देखो अभी आपको बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही होगी और इसके अंदर भी नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर है। जैसे मैं ये बटन दबाता हूँ अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया होली लैंड के लार्क M1 का। तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन भी आप सुन सकते हैं कितना अच्छा है, आपको आसपास की साउंड नहीं आ रही होगी। और जैसे ही मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ करता हूँ तो आपको फिर से आसपास की साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल ये कुछ है होली लैंड का लार्क M1 माइक का साउंड, जो कि बड़ा प्रोफेशनल माइक है। तो ये तीनों माइक का कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी मैंने ना पोर्टोनिक्स का माइक लगा के मैं अपने खेतों में आ गया हूँ। यहाँ पे आपको आसपास की साउंड भी आ रही होगी और बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही होगी। तो जैसे ही मैं इस माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दूंगा तो वो सारी नॉइज़ आपको आनी बंद हो जाएगी और साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी कैसी लग रही है। फिलहाल मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया और आपको जो बैकग्राउंड की नॉइज़ थी वो भी बंद हो गई होगी और बाकी की चीज़ें भी आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो फिलहाल नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ करते हैं और फिर मैं आपको इसका डिस्टेंस टेस्ट करके दिखा दूँ कि कितनी दूर से ये आवाज़ ले सकता है। ला कैमरा पकड़ कर आगे चला जा, चल रहा ना। तो देखो दोस्तों अभी मैं ना डिस्टेंस पे हूँ, अभी मैं 5 मीटर की डिस्टेंस पे हूँ और इसकी 90 मीटर तक की माइक की डिस्टेंस है। तो मैं अभी पीछे मुड़ के चल रहा हूँ और पीछे मुड़ के देखता है कितनी दूर तक मैं जा सकता हूँ, कितनी दूर जाने के बाद इसकी आवाज़ कटेगी या फटेगी। क्योंकि माइक के और फ़ोन के बीच में मैं आ गया हूँ और अब मैं देखो फ़ोन की तरफ घूम जाता हूँ तो अब देखता है आपको क्लियरिटी कितनी तेज़ सुनाई दे रही है। मैं दिखना भी बंद हो गया होगा कैमरे में। देखो मैं कम से कम भी 20-50 मीटर दूर चला गया हूँ तो अब भी अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो इससे ज़्यादा दूर कैमरा रखे तो कोई भी आवाज़ बनाएगा नहीं। तो फिलहाल ऐसा कुछ है। और अभी मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया तो अब आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का फ़र्क भी पता चल रहा होगा, जो आसपास की साउंड है वो भी कट गई होगी। फिलहाल मैं दोबारा से नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके कैमरे की तरफ आए जा रहा हूँ तो आपको साउंड में कोई फ़र्क नहीं लगेगा, बिल्कुल क्लियर आपको साउंड दिखाई देगा। और इसके अंदर 2 रिसीवर है, अगर मेरे जैसे 2 लोग भी आसपास खड़े होंगे तो दोनों को ये माइक लगा के दोनों की आवाज़ बन सकती है। नॉइज़ कैंसिलेशन फिर से ऑफ कर दिया मैंने। तो फिलहाल ये कुछ है पोर्टोनिक्स का व्लॉगमेट 3 माइक जो मैंने आपको दिखाया है। और अभी मैं अपने iPhone 13 Pro के इनबिल्ड माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो तीनों की चारों की आपको आवाज़ में साउंड में कितना फ़र्क है
वो सब आपको समझ आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको तीनों माइक कंपेयर करके दिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।